हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अली एजुकेशन में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे राकेश यादव 7300 बुक है और उसमें चैप्टर 1 है प्रतिशत। तो आज हम लोग प्रतिशत शुरू करेंगे, लेकिन प्रतिशत पढ़ने से पहले हमको उसके बारे में कुछ रूल्स रेगुलेशन पता होना चाहिए कि प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे। तो प्रतिशत देख लेते हैं, प्रतिशत किसे कहते हैं। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका यक्स प्रतिशत का अर्थ किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से यक्स भाग होता है, यक्स भाग होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है मतलब भिन्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो भिन्न कहने का मतलब कि भिन्न जब भी होता है तो a बाई बी के रूप में होता है या p बाई क्यू के रूप में होता है। आप जिस हिसाब से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका यक्स प्रतिशत का अर्थ किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से 100 बराबर भागों में से यक्स भाग होता है। तो हम देख लेते हैं, इसे हम यक्स परसेंट से मतलब यक्स प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। प्रतिशत को हम यक्स प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं या ए प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो यक्स प्रतिशत लिखने का मतलब ये सेंस हुआ कि यक्स बटे के 100। ठीक है, यक्स प्रतिशत लिखने से यक्स प्रतिशत लिख रहे हैं तो यक्स इक्वल टू यक्स बटा के 100, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक रूल है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से देता है, कुछ छोटा सा बेसिक रूल है, देख लेते हैं। जैसे प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त कीजिए। कोई संख्या ले लेते हैं, प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त कीजिए। मान लेते हैं कि 20% हो गया आपका। ठीक है, 20% हो गया, इसको हमको भिन्न में व्यक्त करना है। तो आपको छोटा सा रूल्स पता होना चाहिए कि यदि प्रतिशत दिया हुआ है और उसको बोल रहा है कि भिन्न में बदलने के लिए, तो भिन्न किस रूप में होता है, या तो a बाई बी के रूप में हो सकता है, x अपॉन वाई के रूप में हो सकता है, p बाई क्यू के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर यदि भिन्न में बदलने के लिए बोलेगा तो 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसमें हम लोग यदि क्वेश्चन दिया है कि 20% को भिन्न में बदलिए या व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 20 बटे के 100, क्योंकि जब भी प्रतिशत दिया हुआ है और भिन्न में बोलेगा बदलने के लिए तो हम 100 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब काट लेते हैं इसको, 20 एक कम 20, 20 पाँचे 100। तो आपका 20% का यदि इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1 बटे के 5 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, कुछ इसका और रूल भी होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। राकेश यादव 7300 शुरू करने से पहले हम लोग छोटा सा रूल्स पता होना चाहिए। यदि रूल्स पता है हमको तो क्वेश्चन लगाने में हमको आसानी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से दिया रहेगा। ठीक है, ये रूल्स नंबर 1 है, प्रतिशत को भिन्न में व्यक्त कीजिए। अभी हम आपको 20% का बताया, इसके बाद बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है सही बटा में हो गया या बटा में, जैसे कि 12 सही 1 बटा के 2% को भिन्न में बदलिए। 12 सही 1 बटे 2 को भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 गुना 24 हो जाएगा और प्लस 1 ऐड कर देते हैं, तो 24 से 25 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 बटे के 2% हो गया। ठीक है, और इसको भिन्न में बदलना है, तो नियम हम बता दिए हैं कि प्रतिशत को अगर प्रतिशत दिया हुआ है इसको भिन्न में बदलना है
तो हम लोग 100 से भाग दे देते हैं, तो 25 बटे के 2 गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर कर देंगे। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो इसका कितना हो जाएगा 1 बटा के 8 हो जाएगा। तो 12 से 1/2% या 25 बटे 2% को भिन्न में क्या होगा बदलेंगे तो 1 बटे के 8 होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा क्वेश्चन, जैसे 2.8% को 2.8% को भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो सबका रूल वही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2.8%, तो 2.8% बताया है कि प्रतिशत जब भी होगा तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो 100 से भाग दे दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, दशमलव को हम लोग सिंपल में कर लेते हैं। पहले दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं कि यदि अंश में या हर में जहां भी दिया रहेगा, जितने स्थान पर दशमलव रहेगा, यदि अंश में अगर कोई संख्या दिया हुआ है, एक स्थान पर दशमलव है, तो 10 से नीचे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अगर 2 स्थान पर है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 3 स्थान पर है तो 1000 से जो है भाग दे देंगे। ठीक है, तो एक स्थान पर है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे 28 बटे के 100 गुणे 100 तो पहले से प्रतिशत का है, लेकिन ये दशमलव को हटाने के लिए एक स्थान पर है तो यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 28 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो 28 बटे के 100 गुणे 10, यहीं पर हम लोग काट देते हैं। तो 4 सत्ते 28 और 4 में 25 का गुणा करेंगे तो 100, तो 4 25 बार में कटेगा 100। इसके बाद तो 7 बटे के 25 दाम में 250, तो इसको व्यक्त करेंगे तो 7 बटे के 250 आ जाएगा। ठीक है, दो चीज जान गए हम लोग, 12 से 1/2%, 20%, 2.8%, ये चीज आपका हो गया। ठीक है, दूसरा रूल्स देख लेते हैं, इसका रूल्स 2 देख लेते हैं। ठीक है, अब देगा भिन्नों को x बटा y लिख देते हैं। ठीक है, भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए भिन्न किस प्रकार का होता है, भिन्न x बटा के y के रूप में हो सकता है, a बटा b के रूप में हो सकता है, और p बाई q के रूप में हो सकता है। तो भिन्न पहले से दिया रहेगा इस प्रकार से, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 4 बटा के 5 भिन्न 4 बटे 5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 4 बटे 5, तो ये चीज यहाँ पर हमको पता होना चाहिए, यदि भिन्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भिन्न दिया हुआ है, और इसको बोल रहा है कि प्रतिशत में बदलने के लिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना था तो 100 से भाग दिए, और भिन्नों को जब प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, तो 4 बटे 5 गुणे 100, क्योंकि परिभाषा तो यही कहता है कि अगर यदि भिन्न दिया हुआ है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो काट दीजिए इसको, 5 एकम 5 और 20 बार में कटेगा 100, और 20 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 चौके 80%। ठीक है, तो ये चीज है, आप लोग देख सकते हैं। इसका एक लिख देते हैं, इसको हम जो है x बटा y, इसको भिन्न प्रतिशत में बदलना है तो x बटे के y गुणे 100%, ये आपका ये रूल्स 2 का हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, इतना समझ गए हम, आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये तो छोटा सा चीज है, आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, पहले से भी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग, अभी वही रूल्स 2 का देखेंगे, रूल्स 2 का ही देखेंगे। ठीक है, रूल्स 2 का कि
भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। जैसे हम बता चुके हैं कि x बटे के y यदि भिन्न है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, x बटे y गुणे 100%। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को एकदम बात पता होना चाहिए। जैसे अब कोई क्वेश्चन दे दिया कि 25 बटे के 2 ये भिन्न क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 25 बटे 2 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। 25 बटे 2 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको क्या करेंगे, अभी बताया आपको कि बटा में दिया रहेगा तो इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो 2 से 50 बार में कट जाएगा 100 और 50 में 50 का फिर गुणा कर देंगे तो 25 पचे 125 और यहाँ पर जीरो लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 1250 प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर प्रतिशत करके, तो 1250 प्रतिशत आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए राकेश यादव का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि a का 80% बराबर b का 50% है तो b बराबर a का x% है तो x का मान क्या होगा। तो ये हमको देखना है। तो यहाँ जिस प्रकार से क्वेश्चन बोला हुआ है उस प्रकार से हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो a का 80%, तो a काम इसका होता है गुणा होता है, काम इसका होता है गुणा। यहाँ पर a गुणे 80% दिया हुआ है तो 80% करने का मतलब कि 80 बटे के 100। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 80 बटा के 100 हो जाएगा। जब भी कोई चीज प्रतिशत में लिखा हुआ होता है, दिया रहता है, तो इसको हम भिन्न में 80 बटे के 100 के रूप में लिख देते हैं। इसके बाद b का 50%, तो b गुणे 50 बटे के 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए आप लोग, यदि LHS में 100 दिया हुआ है, LHS में 100 हर में 100 दिया हुआ है और RHS में भी 100 दिया हुआ है हर में, तो बराबर के इधर वाला हर और बराबर के उधर वाला हर, बराबर के इधर वाला अंश और बराबर के उधर वाला अंश, यदि हर का हर में करेंगे तो डिवाइड होगा और अंश का अंश में करेंगे तो डिवाइड होगा। और यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, इतना चीज आपको पता है। जैसे कि अगर इसमें इधर का जो है 80 और इधर का 100, तो इसमें डिवाइड नहीं होगा, इसमें आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसमें भी आपका मल्टीप्लाई होगा। तो इसको आसान बनाने के लिए हर को हर में काट देते हैं और अंश को अंश में काट देते हैं। तो 2 जीरो से 2 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा 8a बराबर 5b। देखिए आप लोग आराम से सीखते हुए चलेंगे पूरा। ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे कहाँ नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये मेरा प्रतिशत का पहला क्लास है और यूट्यूब पर भी शायद मेरा पहला ही क्लास है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका क्वालिटी मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको नहीं जहाँ समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा एक बार। ठीक है, कमेंट में हमको बता दीजिएगा यहाँ हमको समझ में नहीं आया। तो देख लेते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा आपका 5b। यदि इधर गुणा में दिया हुआ है, यदि LHS में गुणा में दिया है या RHS में गुणा में दिया है, तो जब दूसरे तरफ जाते हैं LHS से RHS में और RHS से LHS में, तो वो भाग में हो जाते हैं। तो यहाँ पर 8 कर देंगे और इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि b बराबर a का x। अभी तो इतना जो है ये वाले का हुआ है। ठीक है, यहाँ तक का 50% तक का। अब इसके बाद b बराबर a का x% दिया हुआ है, तो b बराबर a गुणे x बटे के x% दिया हुआ है, x% दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे x बटे के 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए b बराबर a दिया हुआ है और a का यहाँ पर समीकरण 1 में क्या मान दिया है 5b बटे के 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 5b बटे के 8 गुणे x बटे के 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर b से b काट देंगे। ठीक है,
5 से 100 काट देंगे 20 बार में, ठीक। अब इसके बाद इधर एक बचा, एक बटे के एक बचा, तो यक्स में एक का गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, ठीक है। और 8 में जब 20 का गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 160 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट